प्रिय भक्तों, अब आप माघ महात्म्य 11वां अध्याय। हरे कृष्णा, राधे राधे। जो भी पूरे माघ मास में अपने गुरुदेव का पूजन करते हैं, उनको पूरा मास स्नान करने से जितना फल मिलता है, सब ब्रह्म पुराण में लिखा गया है। माघ मास में स्नान, दान, तप ब्रह्म पुराण में लिखा गया है। होम और उपवास करने से भयानक पापों को भी नाश हो जाता है और जीव को उत्तम गति मिलती है। इसलिए अभी भी समय है, पर्यटन के साथ कुछ ना कुछ जरूर कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महात्म्य का 11वां अध्याय सुनेंगे। शिव शंभु के लाल तुम करुणा बड़े निदान, विपदा में संसार ये हरो कष्ट भगवान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान, अगध भक्ति भाव मन में रखे चलता रहे अबध। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महात्म्य की 10वां अध्याय में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ मास स्नान के नियम और फल सुने, जो उन्होंने राजा सहस्त्र अर्जुन को बताए थे। अब आगे राजा सहस्त्र अर्जुन जी बोले, भगवत वो राक्षस कौन था और कंचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उसके साथ कैसा हुआ? हे योग्य, मैं शेष दत्तात्रेय जी अत्रि ऋषियों की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरे कौतूहल को दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजा, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कंचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी, जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर्वत जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर बड़े बड़े नेत्र वाली, चंद्रमुखी सुंदर केस वाली अपार सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी कमलिनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और बेड़ी मतलब चोटी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा है, तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति मिल गई है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण भी मुझसे कहो। अप्सरा ने कहा, हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भी गीले हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। मेरे पिछले जन्म का वृत्तांत जो बहुत आश्चर्य देने वाला है और एक उदाहरण है जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो उसे तुम भी सुन लो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्य थी। रूप, लावण्य और सुंदरता से अपूर्व तेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण की घर में कोई कमी नहीं थी। मुझे पाने के लिए कई कामी पुरुष आपस में लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस तरह उस नगर में मेरा यौवन बहुत भोगों में व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही यूं ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों का ज्ञाता था और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उससे पूछा और कहा, ए श्रेष्ठ ब्राह्मण, कृपया बताएं मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है? महाराज, मैंने सुना है कि साधु सज्जन हमेशा अच्छे और बुरे सभी लोगों पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दान पर भी कृपया करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़ लो को, नहीं तो वह ब्रह्म करुभार शिव सागर क्या हंस को
को ही दूध देता है, बतख को नहीं। तब ये ब्राह्मण राजा को पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगे कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, पर मन में अशुभ क्रिया का कोई विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए मारीकी ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तो तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भमिनी, अब मैं तुम्हें एक वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान से सुना। अब जो वो ब्राह्मण थे, वो जो वेश्या थी, उसे अपना एक वृत्तांत सुना रहे हैं। पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में इससे भोग दिया। इसलिए गौतम ऋषि द्वारा इंद्र को शाप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भाग वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की स्वयं ही बुराई करने लगा और मेरू पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कार हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि काम ही सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र बार बार ऐसा सोच रहा था और अपने आप को धिक्कार रहा था। उधर इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी के सहित सभी देवगुरु बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचे, इस विषय में देर नहीं लगनी चाहिए। तब देवगुरु बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है। सो वे कहाँ हैं? वही मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरुजी सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। बृहस्पति जी ने इंद्र को पुकारा। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि प्रयाग में स्नान करने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान इससे इंद्र पाप मुक्त हो गई। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भाग है सब नेत्र हो जाएंगे। तभी इंद्र बृहस्पति जी के वर से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानस सरोवर में कमल शोभ्यमान होता है। इसके बाद ही अपनी अमरावतीपुरी को चला गया। इसके बाद वो अप्सरा कहने लगी कि ये राक्षस इंद्र की यह कथा सुनाकर वह ब्राह्मण मुझसे कहने लगा कि ए कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उन ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उनके पैरों को पकड़ के प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव, नौकर, चाकर, धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो है निशाचर, 3 दिन के स्नान से ही मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से शिवलोक में निवास करती हूँ। इसलिए अब मैं हमेशा प्रयाग के महात्म को याद रखते करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृत्तांत तुमसे कहा, तुम भी मुझे बताओ। तुम्हारी दाढ़ी और मुझे बहुत बड़ी बड़ी है, तुम पर्वत की इस गुफा में वास करते हो। अब कंचनमाली राक्षस से सारा तो सुन रही है। यही हमारे माघ महात्म के 10वें अध्याय का समापन। उस राक्षस ने अपने बारे में क्या बताइए, यह हम कल माघ महात्म के 12वें अध्याय में सुनेंगे। इस महात्म को सुनकर हमें पता चलता है कि जितने भी भोग लो पर मन को आंतरिक
शांति सिर्फ हरि चरणों में ही मिलती है। सही कह रहा हूँ, प्रयाग का महत्व बहुत है, इसलिए कोशिश करो और हो सके तो स्नान करो। अंत में फिर आपको याद दिलाऊंगा, जब पता है जीवन क्षणभंगुर राग ले ही पल क्यों हो जाए। नहीं पता, हम अभी प्रयाग स्नान के प्लान का बना रहे हैं, और पता नहीं अगले पल क्या हो जाए। न कलयुग के प्रभाव से निकलने का एक उपाय, अधिक से अधिक नाम जाप करो। याद है ना, कलयुग में केवल आधार सिर्फ नाम जाप करके भक्ति प्रेम मुक्ति सब पाई जा सकती है। और मांग तो बहुत सरल उपाय है इस मुक्ति को पाने का। इसलिए हर समय हर सोच के साथ नाम जाप करते रहो और कहो, हरे कृष्णा हरे राम सीताराम सीताराम हरे हरे। श्री श्री कृष्ण चालीसा पाठ। कृष्ण चालीसा पाठ बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम अरुण अधर देम जनो बिम फल नयन कमल अभिराम। पौने इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सूत नंद दुलारे। जय प्रभु भगतन की दरगत, जय नट नगार नाग नथैया किस्त कन्हैया धनुष रैया। पूनी नक पर मुगिरीवर धारो, आओ दनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरी तेरी होवे, पौर्णमी न मेरी आओ हरि। पूर्णिमा कंचाकू आज लाज, भारत की राखो गोल कपोल। चिबू करुण मुर्दु मुस्कान, मोहिनी डारी राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल समन पीत पट अचिकाटी, किंग कीन कांचनी कांच नील जन लज। सुंदर पन सोए कवि लक सुंदर मुनि मोर मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। कर पान पुत नहीं तारी, अका बका का गासर गाड़ी। मधुवन जलत अग्नि तब ज्वाला, शीतल लखत पई दुलाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ उरसाई, मूसर धरा बारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चह बाओ, गोवर्धन ढक नाम धारी बचाओ। लखी सदा मन ब्रह्मादिका मुख चंद, 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति दुर्दम बटाए। कोटि कमल जब फूल मंगाई, नाथ कली यही तब तुम लीन है चाननी चीन। दे निर्भया ने करी गोपी संग रास विलास, सबकी पूरन करी अभिलाषा। के पिगुमासुर संगार के, सही केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बै छुड़ाई, उग्र सेन क्या राज दिलाई। मैं से मस्तक चैन सुतुलाय, मात्र देवी की शोक मिटायो। भौमासुर मूल दैत्य संहारी लाए, 10 सहस कुमारी देवी मई। रणचीर संघर जरा सिंधु राक्षस कई मार, असुर बकासुर आदि कुमारिया। भक्तन के तव कष्ट निवार, दीन सुदामा की दुख तारियो। अंधुल तीन मुठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री कृष्ण की जय। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने परिवार में मित्र जनों पर शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके माघ माह के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।